नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 9 संगतकार के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो आइए अब इसके एमसीक्यूज करते हैं। पहला प्रश्न है, श्री मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? ए सन 1942 में, बी सन 1944 में, सी सन 1946 में, डी सन 1948 में। तो इसका सही उत्तर है डी सन 1948 में। श्री मंगलेश डबराल किस प्रदेश के रहने वाले हैं? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तरांचल, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तरांचल। संगतकार की आवाज़ कैसी कही गई है? ए भारी, बी ऊंची, सी अति मधुर, डी कमजोर। तो इसका सही उत्तर है डी कमजोर। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? ए मीठी, बी कोमल, सी कड़क तथा गरजदार, डी थकी हुई। तो इसका सही उत्तर है डी सी कड़क तथा गरजदार। मुख्य गायक का गला किस में बैठता है? ए शीत में यानी सर्दी में, बी तार सप्तक में, सी रोग में, डी प्रतिभोज में। तो इसका सही उत्तर है बी तार सप्तक में। मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? ए संगतकार, बी कवि, सी गायक का छोटा भाई, डी शिष्य। तो इसका सही उत्तर है ए संगतकार। कवि ने अपने काव्य में किसका पक्ष लिया है? ए उपेक्षितों का, बी अमीरों का, सी उच्च वर्ग का, डी मध्यम वर्ग का। तो इसका सही उत्तर है ए उपेक्षितों का। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? ए उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, बी उससे आगे बढ़ने के लिए, सी उससे सीखने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उसकी गायन शक्ति को बढ़ाने के लिए। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? ए मंगलेश डबराल, बी ऋतुराज, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है मंगलेश डबराल। मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्राय कौन करता है? ए उसकी माँ, बी श्रोता, सी संगतकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी संगतकार। संगतकार शब्द का प्रतिकार अर्थ क्या है? ए सहयोगी, बी संग चलने वाला, सी भजन सुनने वाला, डी उपदेश श्रोता। तो इसका सही उत्तर है ए सहयोगी। कविता में कवि ने किस कला में साथ देने वालों का जिक्र किया है? ए गायन में, बी नृत्य में, सी नाट्य में, डी हस्तकला में। तो इसका सही उत्तर है ए गायन में। जो गाने में साथ देता है उनका जिक्र इस पाठ में किया गया है। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? ए ताल सरगम, बी तार सप्तक, सी ताल सप्तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तार सप्तक। मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? ए कवि, बी संगतकार, सी सहयोगी गायक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संगतकार। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी मानवीकरण, डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर है सी मानवीकरण। मुख्य गायक के साथ स्वर साधने वाला है कौन है? सितार वादक, बी तबला वादक, सी सह गायिका, डी संगतकार। तो इसका सही उत्तर है डी संगतकार। संगतकार कौन सी रचना है? ए उपन्यास, बी नाटक, सी कविता, डी निबंध। तो संगतकार एक कविता है। संगतकार कविता में काव्य रस है कौन सा है? ए वीर रस, बी वात्सल्य रस, सी शांत रस, डी श्रृंगार रस। तो इसमें शांत रस है। मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? ए गरीब, बी संगतकार, सी बच्चा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संगतकार। किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? ए संगतकार को, बी गायक, सी नृत्यांगना, डी कवि। तो इसका सही उत्तर है बी गायक। किसकी आवाज़ को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? ए मुख्य गायक की, बी संगतकार की, सी श्रोता की, डी गीत लेखक की। तो इसका सही उत्तर है संगतकार की। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? ए समझदारी, बी ईमानदारी, सी चालाकी, डी मनुष्यता। तो इसका सही उत्तर है डी मनुष्यता। संगतकार का मुख्य काम है मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना,
बी मुख्य गायक की प्रशंसा करना, सी मुख्य गायक का गीत सुनना, डी मुख्य गायक की कमियां निकालना। तो इसका सही उत्तर है मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? ए बहुत खुशी होती है, बी थक जाता है, सी उत्साह से भर जाता है, डी गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है डी गाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। प्रस्तुत कविता में स्थायी टेक को छोड़कर गीत के चरण को क्या कहा है? ए तान, बी तार सप्तक, सी अंतरा, डी सरगम। तो इसका सही उत्तर है सी अंतरा। सरगम का क्या अर्थ है? ए ज्ञान, बी सरक कर चलना, सी स्वरबोध, डी सरोवर। तो इसका सही उत्तर है स्वरबोध। मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? ए मनुष्य के, बी नेताओं के, सी कवि के, डी संगतकार के। तो इसका सही उत्तर है डी संगतकार के। सिखिया किसे कहते हैं? जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, जो बातें जानने वाला हो, सी नई शिक्षा, डी नया काम सिखाने वाला। तो इसका सही उत्तर है ए जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। किसकी आवाज़ में हिचक सुनाई देती है? ए मुख्य गायक के, बी संगतकार के, सी अभिनेता के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी संगतकार के। संगतकार मुख्य गायक क्या याद दिलाता है? ए जवानी, बी बचपन, सी बुढ़ापा, डी अंतिम समय। तो इसका सही उत्तर है बचपन। स्थायी किसे कहा गया है? ए स्थान को, बी स्थिर को, सी गीत की मुख्य टेक को, डी गीत के शेष भाग को। तो इसका सही उत्तर है गीत की मुख्य टेक को। कवि ने संगतकार की कौन सी महानता की ओर संकेत किया है? ए मुख्य गायक का साथ देना, बी मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाना, सी मुख्य गायक के स्वर को उठाने के लिए अपने स्वर को नीचे रखना, डी अपने स्वर का प्रदर्शन न करना। तो इसका सही उत्तर है सी मुख्य गायक के स्वर को उठाने के लिए अपने स्वर को नीचे रखना। किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ए मुख्य गायक के, बी श्रोता के, सी छात्र के, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुख्य गायक के। संगतकार के धीमे स्वर में क्या निहित रहती है? ए प्रेरणा, बी मनुष्यता, सी सफलता, डी पीड़ा। तो इसका सही उत्तर है मनुष्यता। मुख्य गायक का स्वर किस में खो जाता है? ए मध्यम अंतरे की तान में, बी अंतरे की जटिल तान में, सी अंतरे की तान में, डी अंतरे की सरल तान में। तो इसका सही उत्तर है बी अंतरे की जटिल तान में। अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? ए सीमाहीन, बी असीम, सी अनंत, डी असीम मस्ती। इसका सही उत्तर है असीम मस्ती। मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? ए श्रोतागण, बी वाद्य यंत्र को बजाने वाले, सी गीत लेखक, डी संगतकार। तो इसका सही उत्तर है संगतकार। मुख्य गायक की कैसी आवाज़ को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? ए मधुर, बी कर्कश, सी टूटती बिखरती आवाज़, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है टूटती बिखरती आवाज़। तार सप्तक किसे कहा गया? ए सरगम के ऊंचे स्वर को, बी पक्के राग को, सी मध्य स्वर में गाए गए राग को, डी अति धीमे स्वर को। तो इसका सही उत्तर है सरगम के ऊंचे स्वर को। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? ए उत्साह से भर जाता है, बी बहुत खुशी होती है, सी थक जाता है, डी गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है गाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। संगीत में तान से आप क्या समझते हैं? ए शरीर, बी सात स्वर, सी संगीत में स्वर का विस्तार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सात स्वर। किस कारण से मुख्य गायक की आवाज़ साथ नहीं देती? ए थक जाने के कारण, बी स्वर ताल उखड़ने के कारण, सी गला बैठ जाने के कारण, डी सांस फूल जाने के कारण। तो इसका सही उत्तर है गला बैठ जाने के कारण। संगीतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? मुख्य गायक के साथ गाना, बी मुख्य गायक के स्थान पर गाना, सी मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, डी मुख्य गायक के बिना गाना। तो इसका सही उत्तर है मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। संगीतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है? ए जब मुख्य गायक निराश हो जाता है, बी जब उसका राग गिरने लगता है, सी जब वह आलसी बन जाता है, डी जब वह स्वर ताल
भूल जाता है। तो इसका सही उत्तर है जब उसका राग गिरने लगता है। ढांढस बंधाना का क्या पर्यायवाची शब्द है? ए तसल्ली देना, बी सांत्वना देना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। मुख्य गायक के भारी स्वर का उपनाम क्या है? ए चट्टान, बी समुद्र, सी स्वरबोध, डी झील। तो इसका सही उत्तर है चट्टान। जटिल का क्या अर्थ है? ए कठिन, बी बाल, सी जटा, डी चट्टान। तो इसका सही उत्तर है ए कठिन। तो ये थे हमारी कविता संगतकार के MCQs। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे संबंधित यदि आपको कोई भी प्रश्न है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक है, थोड़ा सा भी आपको इससे फ़ायदा पहुंचता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।